कुहासे वाला जंगल और अमाया की खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, मधुबन। वहां की सबसे प्यारी लड़की थी अमाया, शांत लेकिन जिज्ञासु। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग कुहासे वाला जंगल कहते थे। वहां दिन में भी धुंध छाई रहती थी और कई लोग जो उसमें गए वे लौटे नहीं। लेकिन अमाया की नानी ने कहा था, हर जंगल में डर नहीं होता, कभी कभी सवालों के जवाब होते हैं। जंगल की पुकार। एक रात अमाया ने सपना देखा, एक हिरण उसे कुहासे वाले जंगल में बुला रहा था। उसकी आंखों में दर्द था। सुबह उठकर अमाया ने देखा कि जंगल की ओर से धुंध गांव तक पहुंच गई थी। पेड़ मुरझा रहे थे, पक्षी गुम थे। गांव के लोग डर गए। फिर से रक्तबीज जाग गया है, यह नाम सुनकर अमाया चौंकी। वह अब जंगल की सच्चाई जानना चाहती थी। हडॉर्च जंगल में पहला कदम। बिना किसी को बताए अमाया अपने कंधे पर एक कपड़ा, एक टिफिन और नानी की दी हुई लकड़ी की घंटी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गई, कुहासा घना होता गया। अचानक एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। वह था नीर, जादुई हिरण। तुम आई? नीर बोला। जंगल बीमार है, रक्तबीज की धुंध ने जड़ों को जकड़ लिया है और उसे केवल 3 सत्य से हराया जा सकता है। पहली परीक्षा। स्वार्थ बनाम सहयोग। अमाया एक चट्टानी गुफा में पहुंची जहां एक फूल था जो चिल्ला रहा था, मुझे अकेले चाहिए सूरज की रोशनी। पास ही कुछ पौधे अंधेरे में थे। अमाया ने चट्टान हटा दी जिससे सबको रोशनी मिली। गुफा में लिखा था, सहयोग पहला सत्य है। पहली रेखा नीर की सींग पर चमकी। दूसरी परीक्षा। डर बनाम जिज्ञासा। एक नदी के पास घना अंधेरा था। नीर रुक गया। वहां एक आवाज आई, डर से पीछे हटो वरना तुम भी धुंध बन जाओगी। अमाया ने आंखें बंद की, सांस ली और आगे बढ़ गई। उसके साहस से नदी पार हुई। दूसरा सत्य उभरा, डर के आगे समझ है। अब तीसरी परीक्षा। प्रकृति बनाम स्वार्थ। अब अमाया पहुंची एक मैदान में जहां एक मशीन सारे पेड़ों को काट रही थी। एक आदमी कह रहा था, यहां मॉल बनेगा, सब पैसा कमाएंगे। अमाया ने उस मशीन की बैटरी निकाली और जमीन में एक पौधा रोपा। एक आवाज आई, प्रकृति से प्रेम तीसरा सत्य है। अंतिम मुकाबला। रक्तबीज तीनों सत्य पाने के बाद जंगल के बीचों बीच एक लाल धुंध उठा। वह था रक्तबीज। वह बोला, मैं हर लालच, हर डर, हर स्वार्थ से बना हूं, तुझसे नहीं हारूंगा। अमाया ने तीनों सत्य को याद किया और नानी की घंटी बजाई। जंगल के सारे जीव, पक्षी, जानवर, पेड़ जाग उठे। साथ में उन्होंने धुंध को धक्का दिया। रक्तबीज चीखा, तुम्हारे जैसे बच्चों के कारण ही मैं हारता हूं। और वो बिखर गया। जंगल की बहाली और अमाया की वापसी। जंगल में फिर से हरियाली लौट आई। नीर ने मुस्कुराकर कहा, अब यह जंगल जाग गया है, धन्यवाद अमाया। अमाया गांव लौटी। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो बनी जंगल की रक्षक। कहानी से सीख। सच्चा साहस डर से लड़ना नहीं, उसे समझना होता है। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वो हमारी भी रक्षा करती है। हर बच्चा अपने अंदर बदलाव लाने की शक्ति रखता है।